औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है और हमारा आज का मौजू है यूनेस्को की छतरी। इसका खुलासा हम पढ़ेंगे। इसे तहरीर किया है मुज्तबा हुसैन ने। यूनेस्को की छतरी जो है आपकी दरसी किताब में एक सबक है, एक सफ़रनामा है जिसे मुज्तबा हुसैन ने लिखा है। मुज्तबा हुसैन जो है वो अपना सफ़रनामा खुद तहरीर करते हैं जब वो जापान का एक सफ़र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक यूनेस्को की छतरी मुज्तबा हुसैन का लिखा हुआ है, जिसमें अपने जापान का सफ़रनामे का हाल बयान करते हैं। मुसन्नफ़ जब जापान जाते हैं तो अपनी बीवी को ख़त लिखते हैं कि दूसरे ही दिन मुझे वो मिल गई। ख़त में लिखते हैं कि दूसरे ही दिन मुझे वो मिल गई, लेकिन ख़त में वो छतरी लिखना भूल जाते हैं। यानी कि अपनी अहलिया को जब जापान पहुंचते हैं तो वहाँ से ख़त लिखते हैं, अपना हाल चाल वहाँ से बयान करते हैं, लेकिन उसमें लिखते हैं कि दूसरे ही दिन मुझे वो मिल गई। क्या मिल गई? छतरी। तो छतरी का नाम वो लिखना भूल जाते हैं, लेकिन ख़त में छतरी लिखना भूल जाते हैं और उनकी बीवी इसको कोई खातून समझ बैठती है। बीवी ये समझती है, जब वो ख़त पढ़ती है तो वो समझती है कि शायद उनको कोई लड़की मिल गई। तो छतरी अगर लिखते तो उसका गम, उसका शक नहीं होता, उसको शक नहीं होता, बल्कि उन्होंने जब छतरी नहीं लिखा तो उनको, उसकी बीवी को गलत फहमी हो गई कि शायद उनको कोई लड़की, कोई खातून मिल गई। तो और उनकी बीवी उसको अपना कोई खातून समझ बैठी। बीवी रात के 1:30 बजे फ़ोन करती है और उन्हें कोसती है, बुरा भला कहती है और समझती है कि वो किसी अजनबी औरत के साथ रह रहे हैं। रात के 1:30 बजे बीवी अपने शौहर को फ़ोन करती है, मुज्तबा हुसैन को, कि आप किसी अजनबी औरत के साथ रह रहे हैं। मुसन्नफ़ के लाख समझाने पर भी बीवी का शक दूर नहीं होता है। वो गुस्से से फ़ोन रख देती है। यानी कि शक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अगर हो जाए तो ये आसानी से दूर होने वाली चीज़ नहीं है। लिहाजा बीवी को शक हो गया। अगर मुसन्नफ़ ने छतरी लिख दिया होता तो बीवी का शक उसी वक्त दूर हो जाता, लेकिन उसने नहीं लिखा, तो जिसकी वजह से बीवी शक का शिकार हो गई। मुसन्नफ़ इस सूरत हाल से परेशान है और वो अपनी बीवी से कोई अहम बात करना चाहता है, मगर बीवी उनको इधर उधर की बातों में उलझाकर फ़ोन का बिल चढ़ाती है। अब बीवी भी जो है वो अपनी तरफ से क्या करती है, बातें बढ़ाती जाती है और फ़ोन का बिल चढ़ता जाता है। ये छतरी मुसन्नफ़ को टोक्यो में यूनेस्को की ओहदेदार मिस जो ने दी थी। देते वक्त उन कहा था कि ये छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है, इसके लिए जापान से चले जाने के वक्त इसे लौटाना होगा। जब ये जापान गए थे तो वहाँ का नुमाइंदा होने के एजाज़ में उन्हें ये छतरी दी गई थी, यूनेस्को की छतरी। लेकिन उस वक्त मिस जो ने कहा था कि जब आप यहाँ से हिंदुस्तान वापस जाएंगे तो आपको ये छतरी लौटानी होगी। टोक्यो में कसरत से बारिश होती है और लिहाजा छतरी साथ रखनी पड़ती है। इसके बरअक्स मुसन्नफ़ का ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जहां कम बारिश होती है, यानी कि हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पर कम बारिशें होती हैं। तो यूनेस्को, ये जापान में टोक्यो में बहुत बारिश होती है, लिहाजा छतरी साथ रखनी पड़ती थी। मुसन्नफ़ छतरी साथ रखने का आदी यानी कि उनको आदत नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बारिशें नहीं होती थी, इसलिए बार बार उसे भूल जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में ज़लज़ले का झटका आया। यह जापान के बाशिंदों के लिए एक आम सी बात थी, लेकिन मुसन्नफ़ छतरी छोड़कर भाग जाता है। एक जापानी पीछे से उन्हें पुकार कर कहता है कि ज़लज़ले के वक्त छतरी छोड़कर भागना मना है। मुसन्नफ़ मिस जो से कहता है कि हमें आसमानी बलाओं से डर नहीं लगता, हमें ज़मीनी बलाओं से महफूज करने के लिए कोई चीज़ कोई ईजाद की जाए। यानी कि हमें आसमानी बलाओं से डर नहीं लगता, हमें ऐसी छतरी चाहिए जो हमें ज़मीनी बलाओं से महफूज रखे। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसलिए आपने कोई ऐसी छतरी ज़रूर बनाई होगी। यानी कि जब ज़लज़ला आता है तो ये छतरी वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। तो एक बाशिंदा वहाँ का कहता है कि छतरी इस हाल में छोड़कर भागना नहीं चाहिए। तो ये मिस जो से कहते हैं कि हमें आसमान की बलाओं से डर नहीं लगता, हमें ज़मीनी बलाओं से डर लगता है, लिहाजा हमारे लिए ऐसी कोई छतरी ईजाद करो जो हमें ज़मीनी बलाओं से बचाए। तो मिस जो इस बात को सुनती हैं और मुस्कुराती और चली जाती है। मुसन्नफ़ को जापान का शहर देखने का शौक़ है, लेकिन इनका ये शौक़ पूरा नहीं हो पाता, इसलिए कि छतरी की वजह से उन्हें दो बार एक जगह पे जाना पड़ता है। एक बार तो उस मुकाम को देखने के लिए और दूसरा वहाँ पर भूली हुई छतरी वापस लाने के लिए। और
दूसरी बार भूली हुई छतरी वापस लाने के लिए जापान के जनाना यूनिवर्सिटी में भी 2 बार गए। एक मर्तबा वहां इनका इस्तकबाल होने वाला था और दूसरी मर्तबा भूली हुई छतरी को वापस लाने के लिए, यानी कि वुमेन्स जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे एक बार तो इनका वहां पर इस्तकबाल उस मौके पर इनको जाना पड़ा, दूसरी बार जो जाके वहां उनकी छतरी भूल गई थी उसको वापस लाने के लिए, तो हर बार हर जगह पे ने 2-2 बार जाना पड़ता था। मुसन्नफ जहां भी जाते हैं छतरी भूल आते हैं, फिर इसको वापस लाने के लिए काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है, यानी कि बार बार छतरी भूल जाना और फिर उसको वापस लाना, इसके लिए काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है। इस भागम भाग में एक मर्तबा उनके कमरे में एक नौजवान जोड़े ने कब्जा कर लिया, यानी कि ये छतरी ढूंढने के लिए चले गए तो इनका जो डेरा था जहां पे ये रहते थे, इनका जो होटल का कमरा था उस पे किसी एक नौजवान जोड़े ने, एक शादीशुदा जोड़े ने कब्जा कर लिया। इस छतरी की वजह से मुसन्नफ को काफी खफ्त उठानी पड़ी। खफ्त कहते हैं मुश्किलात, जिल्लत उठाना पड़ी। रात को अचानक नींद खुल जाती है और छतरी की तलाश करने लगते हैं। एक बार छतरी को स्टैंड में भूल गए और स्टैंड की कुंजी घुमा दी, यानी कि उसकी चाबी घुमा दी, तो वो छतरी अब उसके लिए स्टैंड वाले को फाजिल कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ा। फाजिल माने यानी कि नई कुंजी लानी पड़ी और फिर उसको खोलना पड़ा। इस छतरी की वजह से दूसरे लोग भी परेशान होते थे, यहां तक कि जब सब लोग गाड़ी में बैठ जाते थे तो ड्राइवर पूछता था कि मिस्टर हुसैन की छतरी आ गई क्या, यानी कि मिस्टर हुसैन की छतरी इतनी मशहूर हो गई थी कि हर एक को पता था कि ये छतरी को भूल जाते हैं। इस सफर के दौरान जापान में सिर्फ 2 मरतबा बारिश हुई। एक मरतबा तो मुसन्नफ को छतरी खोलनी नहीं आई तो एक जापानी की मदद लेनी पड़ी और इसको बंद करने के लिए काफी रकम खर्च करनी, यानी कि इसे ना खोलना आता था ना बंद करना आता था। हिंदुस्तान लौटते वक्त मिस जो ने मुसन्नफ से इस छतरी को साथ, यानी कि मुसन्नफ को जो मिस जो ने मुसन्नफ से कहती हैं कि जिस तरह आपने इस छतरी को यहाँ अपने साथ रखा, इसी तरह हिंदुस्तान जाने के बाद आप अपनी बीवी के साथ इसी तरह रहने की कोशिश करना। और मिस जो ने इस छतरी पर जो मुसन्नफ का नाम लिखा हुआ था उसे मिटाना शुरू किया, यानी कि मिटा देती हैं। ये देखकर मुसन्नफ के दिल पर बिजली सी गिर जाती है और वो रो पड़ते हैं। और हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी मुसन्नफ इस छतरी को भूलते नहीं, यानी कि हमेशा याद रखते हैं और उन्हें हमेशा उस छतरी को याद करते रहते हैं। यानी कि एक चीज़ जो इंसान के साथ काफ़ी देर तक रहे तो फिर इस चीज़ का इंसान को हमेशा उसकी याद आती है। तो ये छतरी एक ऐसी चीज़ थी जिसने बार बार मुसन्नफ को बहुत परेशान किया, लेकिन अब इसको आदत हो गई थी, लिहाजा हिंदुस्तान आने के बाद भी ये इस छतरी को भूल नहीं पाए हैं। ये था हमारे इस सबक का खुलासा।